अभी बड़ा लंबा टाइम है तो हो सकता है वो आपके बीच आए। वो आएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, टाइम कम है, इतने टाइम में क्या कर लेंगे वो। तो जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, कोई चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी का पूरा समर्थन कर रहे हैं, कोई पूरा विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब कोई अनजान आदमी आपसे पहले फील्ड में ना आया हो तो उसको हम कैसे वोट दे दें? तो कई लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं कि भाई हम लोग उनको नहीं चाहते हैं, क्या वजह है विरोध करने की? वो आज तक हमने उनका नाम भी नहीं सुना और हम नाम घोषित कर दिया उनका, तो उनको कैसे वोट देंगे? लेकिन कैंडिडेट जो उन्होंने चुना है उसके साथ नहीं है, उसका तो हमने नाम भी पहली बार सुना है। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से कई लोगों के नाम चल रहे थे, मैं आपको गिनवा सकता हूं, जैसे गुफरान हुआ या मौनी सनवार हुए या फिर उसके अलावा शाहनवाज राणा की भी चर्चा यहां से थी। तो इनमें से आपको कौन लगता है विरोध का और कारण क्या हो सकता है? आप विरोध का यही कारण है कि इसमें जो है चर्चित चेहरा चाहिए। मीरापुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार भारत लाइव हिंदी आपको दिखा रहा है कि पब्लिक के मूड में क्या है और किसको वो देखना चाहती है अपना प्रत्याशी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम फील्ड में मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव होना है, अभी तक दो पार्टी ने तो अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, बाकी और पार्टी का अभी कोई प्रत्याशी या फिर ये कहें कि प्रभारी घोषित नहीं हुआ है। लेकिन दोनों प्रत्याशी या दोनों प्रभारी को लेकर इस वक्त चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन दोनों प्रभारी को लेकर क्या सोचते हैं और गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पूर्व विधायक रहे हैं, जो सांसद बन गए हैं, उनको लेकर ये क्या सोचते हैं, थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। आपको पता होगा कि यहाँ पर उपचुनाव होना है। जी हाँ। क्या लगता है आपको, आपकी पहली पसंद कौन है? अगर मैं आपसे कहूँ कि दो पार्टी ने तो अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, दोनों में से अगर आपको पसंद करना हो तो किसे करेंगे आप? आज़ाद पार्टी। आज़ाद पार्टी जी। अच्छा, वजह क्या है? भैया यही है कि पहली बार आ रहे हैं। पहली बार है। जी। लेकिन मैं अभी एक दो जगह से बात करके आया हूँ तो आज़ाद समाज पार्टी का बड़ा विरोध मिला, कई लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या वजह है? मालूम नहीं जी, हम नहीं जानते इस बात। जैसे कह रहे हैं कि भाई पीछे हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो अब प्रभारी बनाए गए हैं उनकी कोई जानता नहीं है, पहचान नहीं है। हम नहीं जानते हैं। मतलब आप जानते नहीं है या मतलब जनता जानते नहीं हम। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, कोई चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी का पूरा समर्थन कर रहे हैं, कोई पूरा विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? चंद्रशेखर पार्टी के साथ हम फुल साथ हैं, लेकिन जो यहाँ से फील्ड में आदमी आ नहीं रहा, उस कैंडिडेट को अगर यहाँ भेजेंगे वो, तो उसको क्या हम वोट देंगे? उसको तो कोई जानने वाला पहचानने वाला कैंडिडेट आगा तभी तो उसे वोट देंगे। अब कोई अनजान आदमी आपसे पहले फील्ड में ना आया हो तो उसको हम कैसे वोट दे देंगे? अभी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं कि भाई हम लोग उनको नहीं चाहते हैं, क्या वजह है विरोध करने का? विरोध करने की वजह यह है कि अब से पहले जो अब नाम घोषित हुआ है, अब से पहले उनका नाम नहीं सुना, कभी फील्ड में नहीं आए, कभी आज तक उनको देखा नहीं। आने जाने का सही तो पता चलेगा भाई आगे भी कैंडिडेट ये काम करेगा। अब जब वो आज तक हमने उनका नाम भी नहीं सुना और हम नाम घोषित कर दिया उनका, तो उनको कैसे वोट देंगे? तो मतलब आप चंद्रशेखर आज़ाद के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, इससे खुशी नहीं है। बाकी पब्लिक तो बहुत उनके साथ है, हम भी वोट देंगे और भी लोग बहुत हैं उनको वोट देने वाले, बहुत लोग साथ हैं, मुस्लिम समाज बहुत साथ है कगरौली में। लेकिन कैंडिडेट जो उन्होंने चुना है उसके साथ नहीं है, उसका तो हमने नाम भी पहली बार सुना है। अच्छा जी। मतलब चंद्रशेखर की पार्टी के साथ आपका समाज भी है, आप भी हैं, हम भी साथ लेकिन हैं। प्रत्याशी के साथ नहीं है। प्रत्याशी का तो नाम ही पहली बार सुना, आज तक फील्ड में भी नहीं आए हो, तो उनको कैसे वोट देंगे? लेकिन उनको तो नुकसान ही पहुंचेगा इस चीज़ से। लेकिन पार्टी का फैसला तो मानना चाहिए ना। पार्टी किसको भेजती है? पार्टी अपना जो कैंडिडेट भेजेगी, लेकिन जो फील्ड में आने जाने वाला हो, अब से पहले उसने आना जाना करा हो, पब्लिक के बीच आए हों, तभी तो उनका सही फैसला होगा। ये फैसला सही नहीं है उनका इतनी जल्दी में फैसला करे। कैंडिडेट वो फैसला करे जो कैंडिडेट आने जाने वाला हो, फील्ड में आने वाला हो, पब्लिक के बीच रहने वाला हो, तब वोट देने में फ़ायदा है ना। चलिए, अगर वो आपके पास आते हैं, फील्ड में घूमते हैं, आपके पास आते हैं, तो तब आप उससे सहमत होंगे? नहीं, उससे सहमत नहीं। कैंडिडेट तो दूसरा ही लाना पड़ेगा उन्हें, जो फील्ड में आने जाने वाला हो, जानने वाला हो, पहचानने वाला हो, तभी तो वोट देंगे। नहीं तो हम अपना वोट क्यों बेकार करेंगे? अभी इस सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से कई लोगों के नाम चल रहे थे, मैं आपको गिनवा सकता हूं, जैसे गुफरान हुआ या मौनी सनवार हुए या फिर उसके अलावा शाहनवाज राणा की भी चर्चा यहाँ से थी। तो इनमें से आपको कौन लगता है? शाहनवाज राणा आ जाए और चर्चित जो चेहरा है वो आ जाए तो उसको हम वोट देंगे, फुल बहुमत से देंगे। मुस्लिम मोनिस भाई आ जाए उनको देंगे, उनके साथ हैं हम। मुस्लिम समाज उनसे बहुत प्यार करती है, उनको पसंद भी करती है। यहाँ से कगरौली में वो आते हैं, जाते हैं, पब्लिक के साथ बैठते हैं, उठते हैं, शादी ब्याह में भी आते हैं, दुख सुख होता है उनके साथ भी आते हैं, उनका समझते हैं उनको।
अगर मोनिस भाई आएंगे तो फुल बहुमत से वोट देंगे और दिलाएंगे भी और देंगे भी वोट। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपको किसी ने सेट किया हो कि ना आपको ना ना, सेठ तो हम कैसे होंगे सेठ, हमें तो अपना देखना है ना। आज़ाद भाई के साथ जो लग रहे हैं, पार्टी के साथ लग रहे हैं, तो इसीलिए तो लग रहे हैं ताकि कोई हमारे पास कैंडिडेट आए हमारे दुख सुख को समझे। ऐसे किसी के थोड़ा बिकाऊ थोड़ा ही कि बिक गए हम किसी से। मोनिस भाई हमारे पास भी और लोगों के पास भी आते जाते हैं, दुख में सुख में, ब्याह शादी में भी आते हैं, ऐसे भी आते जाते हैं, तो हाल चाल पूछ के जाते हैं, रोड पे भी मिलते हैं, कभी दुआ सलाम करके जाते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए वोट देंगे उन्हें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। शोएब, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये सही पार्टी बात ने कर रहे हैं। अपने प्रभारी बना दिए हैं, नियुक्त कर दिए हैं, मैदान में घूम रहे हैं। ये है कि चंद्रशेखर भाई को चाहिए कि यहाँ एक चर्चित चेहरा काम करेगा, जो क्षेत्र को जानता भी हो, पहचानता भी हो। और बिना जाने पहचाने क्या होगा? अभी जाहिद भाई का कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। अभी तक नाम ही पहली बार सुना हमने जाहिद भाई को, ना मिले कभी, ना मुलाकात हो पाई उनसे। अभी बड़ा लंबा टाइम है, तो हो सकता है वो आपके बीच आए। वो आएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, टाइम कम है, इतने टाइम में क्या कर लेंगे वो। अच्छा, विरोध का और कारण क्या हो सकता है? आप विरोध का यही कारण है कि इसमें जो है चर्चित चेहरा चाहिए, चंद्रशेखर भाई को चाहिए था कोई, हाँ जो इस क्षेत्र को अच्छे से जानता हो, पहचानता हो, वो आए, वो देखे इसको। सानेवाल राणा बहुत बेस्ट थे यहाँ के लिए, उन्होंने मेहनत भी, जानते भी हैं लोग उनको। और आपकी पसंद कौन है? मतलब और हमारा पहली और लास्ट पसंद सानेवाल राणा। क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। जावेद, क्या लगता है आपको, आपकी इस सीट पे उपचुनाव होना है, क्या मुद्दे होने वाले इस बार उपचुनाव में? मुद्दे तो कुछ नहीं है जी, अभी तो जो मुद्दे थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अभी अब तो उपचुनाव हो रहा है, इस मुद्दे को तो होने का ही नहीं है कोई। उपचुनाव में आपकी कौन सी पार्टी, पहली पसंद कौन सी पार्टी है? वैसे तो पार्टी तो हमारे चंद्रशेखर भैया की है, आज़ाद समाज पार्टी। इंशाल्लाह जो हमारे क्षेत्र से आएगा, जो भी हम उनको वोट देंगे। जैसे चंद्र भैया ने डिक्लेयर करा है, हमको उनको जानते नहीं है कौन है कौन नहीं। हमने यहाँ पर सानेवाल राणा जी का नाम सुना था, एक मोनिस भाई है उनका नाम सुना था। इनमें से दोनों में से कौन से भी क्षेत्र से आते हैं हम उनको सहयोग करेंगे। आपके सामने ये पोस्टर लगा हुआ है बड़ा सा जी, इसमें गुफरान प्रधान जी है, जी, उनका जी। भी नाम है कहीं? नहीं, इनका तो हमने कहीं नहीं सुना जी। तो फिलहाल आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो पार्टी ने फिलहाल प्रभारी बनाए? हम इसकी वजह क्या हो सकती है? हमने तो जी सुना ही नहीं आज तो उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले कौन है, पता ही नहीं हमको इस बारे में। हम तो खुद सोच रहे हैं कि उनका टिकट कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ से तो बहुत बड़े बड़े नेता क्षेत्र से लग रहे थे इस तरह से। क्या कारण हो सकता है अगर उनका ऐलान होता है प्रभारी के लिए, तो क्या कारण हो सकता है? मुझे तो मालूम नहीं जी, हमें तो क्षेत्र का पता ही नहीं क्या कैसे कि डिक्लेयर कर दिया, कौन है कैसे है, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो आपकी पहली पसंद? पहली पसंद तो मोनिस भाई है, हमारे क्षेत्र के है। तो फिलहाल ये थे कुछ लोग जिन्होंने अपनी राय रखी है, और इनका मानना ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने, हमने जो देखा है वो आज़ाद समाज पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये लोग लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि जो प्रभारी बनाए गए हैं उनको लेकर भी काफ़ी लोग एकदम नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद को इसका नुकसान पहुंचता है या फिर फ़ायदा, यह आने वाला समय ही बताएगा, या फिर उनको कोई चेंजिंग करनी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।